बात सुन ले भाई, तन मन धनता कदे का बापू ला गया था आनंद सिंह दांगी के लिया, इस परिवार ने साथ नहीं छोड़ा, वो हमारा पर तो साथ छोड़ गए थे भाई। सुनो भाई, सुनो मेरी बात जो सुन भाई, अरे हमारी टोली में सारे तो भारी कृष्ण कंडा भाई का, बड़े भाई का नाम लेना भूल गया, मैं माफ करिए भाई। मनोज एक सरपंच भाई, भाई एक और भाई भी रह गया के अश्वनी बात सुनो भाई, कृष्ण सरपंच जो खरकड़ा से तो हमारा भाई आता बुलंद भाई का हो रहा था, वो तो स्वर्ग में उसका बेटा पूरा खरकड़ा में पगड़ी बांधने वाला चिटकी ने भूपेंद्र सिंह उठागा आनंद सिंह दांगी का यूं अश्वनी है भाई, उसका लड़का ही बार आई पास पहुंचा भाई, तो पूरा खरकड़ा में उसमें शमी आ रहा भाई, और तनमन धनते यू पूरे परिवार और यू दलबीर भाई आ रहा उसका परिवार थे। जय हिंद भाई, अरे भाई लाटू खा के देयो कि नहीं सोचो तो लाड़े हम माम खा के हम भी देयो भाई, ले जियो कि देयो ना दो ना तो हमने लाटू खानी है बोले अरे निवार के नहीं खा रहे मिठाई से की नहीं वो बोलो है कोई है यू ना कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य सारे मेरे बड़म्बा गांव के चारों सरपंच आदरणीय हैं, सभी मेरे पूर्व सरपंच साहिबान, नंदाना गांव से आए मेरे भाई बबला सरपंच, और भी सारे गांव के भी पूर्व सरपंच हैं और दूसरे गांव के भी पूर्व सरपंच हैं, सभी इस इलेक्शन में सभी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर बैठे सभी मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, मेरी माताएं बहनें, बात तो सारी काला भाई ने कही थी, मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, जो भी बात है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने, आनंद सिंह दांगी जी ने और खास तौर पर मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो ये प्रत्याशी बनाकर मेरे ऊपर विश्वास जताया है, वो अकेला बलराम के ऊपर नहीं, इस पूरे हल्के के नौजवान साथियों के ऊपर विश्वास जताया है। और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जिस हिसाब से सारे नौजवान साथी हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, कह लो, या इलेक्शन में सारे हाथ जोड़कर सभी के पास जा रहे हैं, इतना बढ़िया माहौल बन रहा है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस हिसाब से समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, आप देखोगे जब 8 तारीख को काउंटिंग होगी, उसमें आप लोग 40 और 50 हजार वोटों की जीत से आप लोगों का वोट। हकीकत बात है, मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के ये कह रहा हूँ, जहां भी जावा पूरे ठोले के ठोले इकट्ठे हो गए। और मेरे तो एक बात और कम है, अगर भाई छोरे तेरे ऊपर हम मतलब थोड़ा इकट्ठा हो गया ना, ब्याह में भी हम इकट्ठे नहीं हुए थे, लेकिन ये 20 इलेक्शन में सारे हम इकट्ठे हो गए, अपना आप को बात बनती चली गई हमारी, और यह बात सारे की सलाह बन और जब सारे ठोड़ा इकट्ठा हो गए, मका एहसान तो मेरे ऊपर है जो आप लोगों ने यो आशीर्वाद और विश्वास जताया है। और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे 36 बिरादरी के यहाँ पे मेरे पिता बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये बेटा और आपका भाई, जो आप लोगों ने इससे उम्मीद और भरोसा जताया है, मैं सबके बीच में खड़ा होकर ये कह रहा हूँ, आपका ये भरोसा और उम्मीद को मैं टूटने नहीं दूंगा, सवाया और दोगुनी करके आप लोगों को। भाई बलराम की 5 तारीख को इलेक्शन है अपना, सारे जने एक एक वोट भुगतावांगे। जिस हिसाब से आप लोग मंत्री खिलाए रहे हैं, बड़म्बा गांव की जो बात आई है, इसका बड़म्बा गांव की बहुत सीढ़ी हवा लगी, घनी सीढ़ी हवा। और अब की बार विश्वास यही है, सारे का विश्वास और समर्थन जिस हिसाब से मिल रहा है, उस हिसाब से मेरे को ये लगता है अब की बार बड़म्बा गांव में बहुत बढ़िया जीत होने जा रही है आपकी, बहुत बढ़िया, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, जीत नहीं हुई थी बड़म्बा गांव में। लेकिन अब की बार ये पूरा भरोसा है
बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिल रहा है और नौजवान साथी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं सारे मिलकर, उस हिसाब से ये भरोसा है कि अब की बार बहुत बढ़िया मार्जिन से, जिसको आप ये मानोगे कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, उस हिसाब की अपनी जीत पड़म्बा गांव से होगी। और पूरे अपने पूरा मैम में सारे गामा में बहुत बढ़िया लोग सवेरे, अब की बार तो ऐसे ऐसे समर्थन मिलने लग रहे हैं, ऐसे ऐसे समर्थन मिलने लग रहे हैं जो नौकनी है भाई आज तक कदे वोट नहीं दी, कदे भी सवेरे 7 बजे घर कोठी पान लग जाओ और 9 बजे तक मतलब ताता ला गया रहा है, इतना जबरदस्त तरीके से। अब भाई आज तक वोट नहीं दी, लेकिन तू चाहे तेरे भाग ला ले चाहे किम्मे ला ले, इब काले भाई तेरे गेलिया जीत का सबूत रहा है, जीत का सबूत। तो मैं सभी का, मैं परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि वो इतनी शक्ति दे मेरे को, जो आप लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी है, मैं अपनी उस उम्मीद पे खरा उतरूं। और कोशिश नहीं, कई कह रहा भाई खरा उतरने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोशिश नहीं, मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ खरा उतरूंगा। इस बात का आप लोगों को भाईचारा है हमारा, भाईचारे के हिसाब से इलेक्शन लड़ते हैं अपन, कोई राजनीति वाली बात नहीं। ये इलेक्शन लड़ा है इस वजह से यह राजनीति आ गई, ना तो दुख सुख के साथी 24 घंटे एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। किसी प्रकार की कोई वो बात नहीं, 24 घंटे आपके बेटे का आपके भाई का फोन खुला, भाई के बात होगी आ जाले भाई, थाना पीजीआई में कोई दिक्कत होगी, थाना तहसील में कोई बात होगी, तो 24 घंटे हमेशा तैयार रहने वाले हैं। और रवा में क्यों नहीं, आप लोगों ने जिस हिसाब का हमारा साथ दे रखा है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ पूरी दुनिया में जिस हिसाब का हमारा आपस में भाईचारा, नहीं एक राजनीतिक आदमी का जो इलेक्शन लड़ता है उसका पूरी दुनिया में ऐसा भाईचारा नहीं है। हम लोग तो अंदर सोया करते थे और आप लोग बाहर गली में बैठकर सारी रात पहरा दिया करते थे, किसी का भी ऐसा नहीं होता। तो मैं आप लोगों का जिंदगी भर ये एहसानमंद रहूंगा जिस हिसाब से आप लोग साथ दे रहे हैं अब भी। और एक एक वोट ये 15 दिन और रह गए, इसमें सारे जने एक दूसरे के साथ मिलकर अपन सारे बात करा, ताकि और बढ़िया जो ये जीत का मार्जिन है और बढ़िया होता चला जाए। और फिर उसके बाद आप देखोगे जब 8 तारीख को विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें आपका भाई, आपका नेतृत्व, आपका वो करते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अब की बार सारे नौजवान साथियों का ये और बुजुर्गों का भी है कि अब की बार भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनावाएंगे। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, अपनी तो सीधी बात रहेगी कि देखो आपका बाप जिम्मेवारी दोगे, आपके भाई से बेटे से कोई पूछेगा तो सीधी सी बात ये रहेगी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाओ, कि पूरे हरियाणा के नौजवानों की आवाज है और बुजुर्गों की भी आए है। तो आप जिस प्रकार से सारे भाई मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपकी जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद कई अपने जो पत्रकार भाई साथी पूछने लगे कि आप किसके साथ आपका मुकाबला है, कौन सी पार्टी के साथ है, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया सीधा सा कि भाई हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना किसी पार्टी के साथ ना किसी कैंडिडेट के साथ। हमारा मुकाबला है इस नौजवानों का मुकाबला है जो मैम हल्के की जो समस्याएं मुंह बाई बाट देखे पिछले 10 साल से, उनको किस हिसाब से निपटाया जाए, उनको किस हिसाब से समाधान करा जाए। हमारा मुकाबला ये है, उनको दूर करेंगे सारे मिलजुल कर। और जिस हिसाब से मेरे भाई सारे सरपंच साहब ने, गांव के मुखिया होते हैं, मतलब जैसे हमारे राष्ट्रपति देश का नंबर 1 का व्यक्ति होता है, उसी हिसाब से हमारे जो सरपंच चुने जाते हैं पूरा गांव उनको वोट देकर जिताता है और वो एक किस्म का हमारा मुखिया होता है। और उन्होंने भी सारे भाइयों ने अपने छोटे भाई के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर जो विश्वास और भरोसा जताया, उस बात के लिए मैं भी सारे सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये सारे भाइयों ने, ये मैं प्रधान है भाई, उस दिन भी क्या था कि भाई सरपंच भाई सारे आगे आ गए और आपका यो भाई पाछा पाछा आपके साथ पूरे हल्के की विकास के काम करवा के देवाएंगे, जिससे एक अलग ही वो मजा होगा। अगर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी द्वारा कोई बात है तो सारे इकट्ठे करके बात, अगर भाई ये समस्या हमारे हल्के की, सारी इन समस्याओं का समाधान करो, ताकि पिछले 10 साल से जो बुरा हाल हो गया इस हल्के का, कहीं खेतों में पानी नहीं, जल भराव की समस्या, पीने का पानी नहीं,
बच्चों को रोजगार नहीं, और कितने चौपाट टूटी फूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं। तो उन सारी बातों ने एक एक करके समाधान हम करेंगे। सारे सरपंच साहब का भी सहयोग हम पूरा बढ़िया तरीके से, मैं अपने आप को विधायक न मानकर सर